बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में, और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और अपने खिताब में उन्होंने निगरां वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के हवाले से दो अहम फैसले किए और उस फैसले का बरबला इज़हार भी किया। उन्होंने कहा जनाब, इस तैनाती को सुप्रीम कोर्ट में अदालत में चैलेंज किया जाएगा और साथ साथ इस तैनाती के खिलाफ रोड पावर का इजहार भी किया जाएगा। आज यानी जब उन्होंने कल खिताब किया था तो उन्होंने जिक्र किया आज का कि आज पंजाब में लाहौर में जबरदस्त किस्म का एहतजाज होगा और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो इससे पहले माजी में कभी भी इतना जानिबदार नहीं रहा जितना आज नजर आ रहा है। साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर यह इल्जाम भी आयद किया कि जितने फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने करने थे वो तमाम फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही किए गए। उन्होंने कहा कि जनाब, फ्रंट मैन को किस तरह से वजीर आला, निगरां वजीर आला पंजाब बनाया जा सकता है और किस तरह से यह तवक्को की जाती है कि जनाब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हम ना भेड़ है ना बकरी है कि आपके हर फैसले को मेनुअन तस्लीम कर लें। इस्तीफे मंजूर किए जाने लगे। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे जमा कराए थे। हुकूमत कमीशन से मौकिफ था कि जनाब आप पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में आके अपना किरदार अदा करें, लेकिन उससे पहले 10 इस्तीफे मंजूर किए गए, फिर तकरीबन 35 इस्तीफे मंजूर किए गए, फिर 35 इस्तीफे मंजूर किए गए। टोटली तकरीबन 80 इस्तीफे हो चुके थे और आज सुबह उन्होंने मजीद 43 इस्तीफे मंजूर कर लिया। मुनहरिफ अराकीन को छोड़ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुनहरिफ अराकीन को छोड़ के तमाम इस्तीफे अब मंजूर किए जा चुके हैं। अच्छा, जब गुज़िश्ता रोज़ ये एहतजाज भी किया जा रहा था आमिर डोगर की जानिब से और कहा जा रहा था कि जनाब हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाएं, हम बाकायदा ये इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, स्पीकर कौमी असम्बली के स्पीकर के ऑफिस में जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो अब जो ये इस्तीफे मंजूर किए गए हैं इनकी कानूनी हैसियत क्या होगी, इस पर जरा मजीद बात कर लेते हैं। आरिफ चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट माहिर कानून, उनसे जरा मजीद जानते हैं। आरिफ साहब, एक कौमी असम्बली का मेंबर इस्तीफा दे देता है, लेकिन तरीक़ेकार यह है कि वो स्पीकर के सामने खड़ा हो और खुद कहे कि जनाब मैंने अपनी मर्जी से दिया है इस्तीफा और किसी की प्रेशर में आके नहीं दिया, लेकिन बाद में अगर वो इस्तीफा लेने की बात करे कि जनाब मैं इस्तीफा जो दिया गया उसको वापस लेता हूं, फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो सर इसमें क्या कानूनी सुकम हो सकता है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि इस्तीफा जो देने का तरीक़ेकार है उसके मुताबिक ही इस्तीफा होना चाहिए, और अगर कोई शख्स खड़ा होकर बाकायदा ये कहता है और अपनी इस बात की बाकायदा ज़ोर से तसल्ली भी करवा देता उसे, और यानी अपने दस्तखत के साथ वो रेजिग्नेशन देता है, तो वो मंजूर हो जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद ये सूरत हाल यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ वो सूरत हाल है कि जब सब लोगों ने खड़े होकर कहा कि जी हमने इस्तीफा दे दिया है, उसे उन्होंने मंजूर नहीं किया। सही है। तो उसके बाद इस वक्त जो उन्होंने इस्तीफे मंजूर किए हैं ये तो कानून के और आइन के बिल्कुल मुतसादम उन्होंने किए, क्योंकि इस वक्त तो उनके सामने लोग खड़े नहीं थे, अपने इस्तीफों की तायद नहीं कर रहे थे, यहाँ तो वो अपने इस्तीफों की तरदीद कर रहे थे, और यही वो अमल था जो कानून का और आइन का मुतकाजी था, और यही वो बात थी जिसके लिए स्पीकर साहब बज़ोम ख्वेश या जो अपने तौर पर वो कह रहे थे कि जी मैं कानून के मुताबिक करूँगा, तो यही कानून की मंशा थी। तो जब वो कानून की मंशा पूरी नहीं हो रही थी और वो लोग सामने खड़े होकर ये नहीं कह रहे थे कि हम इस्तीफा देते हैं, तो उस वक्त उनकी अदम मौजूदगी में इस्तीफा मंजूर आइन क्या कहता है? सर मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आप इसकी तशरीह करें कि एक आइन में तो जी ये लिखा हुआ है कि कोई भी मेंबर जो है वो अपने दस्तखतों के साथ रिजाइन कर सकता है, उसमें वो हैंड रिटन हो नहीं हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ना उसमें कोई दस्तखत जरूरी नहीं है कि हैंड रिटन हो, बस अपने दस्तखत उसने कर दिए कि मैंने रिजाइन दिया, तो वो स्पीकर के पास जाएगा। स्पीकर यकीनन उसको बाकी रूल्स हैं, उसे हक हासिल है कि वो देख सकता है कि वाकई उस मेंबर ने इस्तीफा दिया या कोई उसके भी आप पे ऐसे किसी ने लिख के दे दिया, तो ये तो बात एक है, सही है, वेरिफिकेशन कर सकता है। लेकिन ये अमल कि वो कह रहे जो जिससे मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि उसने इस्तीफा दे दिया, वो कह रहा है कि नहीं जी मैं नहीं खड़ा आपके सामने इस्तीफे, ना वो खड़ा है ना वो तायद कर रहा है इस्तीफे की, और आप उस वक्त मंजूर कर रहे हैं जब वो इस अमल के बिल्कुल बरअक्स खड़ा होकर कह रहा है कि जी मैं तो इस्तीफे वापस यदि मैंने नहीं दिया इस्तीफा। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि अदालत में अगर जाएंगे तो ये बात इनके हक में होगी पीटीआई के, और शायद इस स्टेज पे ये बात भी सामने आया कि ये वो वक्त था कि जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद इमरान खान साहब को कहा था कि भाई आप
क्यों नहीं चले जाते असेंबली में वापस। सही है। तो इमरान खान ने तो वो बात पूरी कर दी अपने तौर पर कि वो असेंबली में लेकिन जाने सर का ये जो आप बात कर रहे हैं ये एप्लीकेबल होगा जो कि आज इस्तीफे मंजूर किए गए 43 से 45 के करीब जो ये इस्तीफे मंजूर किए गए, ये एप्लीकेबल आज पर है। इससे पहले जो 35 इस्तीफे मंजूर किए गए थे वो चैलेंजेबल हैं या वो चैलेंजेबल नहीं है? देखिए, सारे वो इस्तीफे जो उस कानून के मुताबिक नहीं है, जिस कानून का ये बार बार जिक्र करते रहे हैं, वो सारे के सारे होने वाला। हाँ जी, फर्दर यानी मतलब ये कि अगर ये डाउट था इन्हें तो उस डाउट को जब तक ये क्लियर ना करते उस वक्त तक तो इस्तीफे मंजूर नहीं होने चाहिए थे। फिर तो वही रिक्वायरमेंट थी कि इनके सामने आकर वो कहते कि जी हमने इस्तीफा दिया है, लेकिन जब वो इनके सामने तो पेश नहीं हुए और उन्होंने नहीं कहा कि हमने इस्तीफा दिया, तो उस सूरत में तो इस्तीफा बिल्कुल उनका नाजायज। सर असल में देखिए, हम अभी बात कर रहे हैं कानून के हवाले से, आइन के हवाले से, लेकिन इस सारे मामले में अगर सियासत देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे जमा करा दिए, अलामती इस्तीफे थे या उन्होंने इस्तीफे दे दिए प्रेशराइज करने के लिए, लेकिन फर्दन फवर्दन वो नहीं जा रहे थे कि जाके स्पीकर के सामने, राजा परवेज अशरफ के सामने जाके वो पेश होते। लेकिन अब वो सियासत ये कर रहे थे कि आप फर्दन फवर्दन आए तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब जब ये वापस जाने लगे असेंबली के अंदर तो उन्होंने तमाम इस्तीफे मंजूर कर लिए। दोनों जानिब से सर सियासत हो रही है सारे मामले में। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर ये आपकी बात इंतहाई दुरुस्त है, क्योंकि जो अगर पहली बात को देखा जाए कि जिस वक्त वो गए हैं तो पीटीआई वाले बाहर तो ये कह के गए हैं कि जी आपने इस्तीफे खड़े होकर जी आपने दे दिए, और नहीं साथ एक भी और भी उन्होंने कहा जी कि डिप्टी स्पीकर जो थे उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर दिए। सही है। तो उस लिहाज से इन्हें ये चाहिए था, ये अगर नेक नियत होते ये जो इस वक्त बैठे हैं हुकूमत में और स्पीकर साहब, तो वो इसे पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन कह देते कि भाई डिप्टी स्पीकर जो है वो भी स्पीकर के तौर पर एक्ट कर रहा था ना, तो वो उनसे कह दिया कि जी इस्तीफे मंजूर हो गए तो बात खत्म हो गई बिल्कुल। लेकिन हाँ, जब उसके बाद इन्होंने उसे खोला, उस इशू को खुद इन्होंने खोला, इन्होंने कहा कि वो इस्तीफे मंजूर, और स्पीकर का कहना, स्पीकर की यूं समझे कि एक रूलिंग है कि जी उन्होंने कहा जी कि ये इस्तीफे नहीं हुए, तो उसके बाद तो फिर इन्होंने जो कहा था उसके मुताबिक करना चाहिए था ना। लेकिन ये बात सियासत जो है दोनों तरफ। चलिए सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा क्योंकि हमारे नुमाइंदे भी वहां पर मौजूद हैं जहां पर एहतजाज किया जा रहा है निगरां वजीर आला पंजाब की तैनाती के हवाले से। कल गुज़िश्ता रोज खान साहब ने कहा था कि वो एहतजाज करेंगे, आज लाहौर में एहतजाज किया जा रहा है, सूबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर वहां पर एहतजाज किया जा रहा है। तो कौन है हमारे साथ? अच्छा, एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिर जाफर बिन यार की तरफ चलेंगे। एजाज चौधरी साहब, सर ये बताइएगा, आज एहतजाज आप कर रहे हैं निगरां वज़ीर आला पंजाब के वाले से, उन्होंने तो अपना ओहदा भी संभाल लिया है, तकर्रुरियां भी कर दी हैं, तबादले भी करना शुरू कर दिए हैं। असल में जी बातिल अपनी कार्रवाइयां जारी रखता है और इसका ये मतलब नहीं होता कि हक जो है वो अपनी जद्दोजहद जो है वो ना करे। सही है। हक ने बिल आखिर गालिब आना होता है, और ये सारे इस वक्त जमहूरियत के जो चैंपियन बनते थे, जमहूरियत के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इससे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जगनसाई हो रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं सर? अब कल खान साहब ने ऐलान किया था कि वो एहतजाज भी करेंगे और अदालत में भी लेके जाएंगे। लेट सपोज अगर अदालत ये कह देती है कि आइन का इख्तियार है कि इलेक्शन कमीशन इस बात का फैसला करे क्योंकि पार्लिमानी कमेटी ने इस बात का फैसला नहीं किया, वो कासिर थे इस सारे मामले में, फिर एक्सेप्ट कर लेंगे? सुप्रीम कोर्ट का 2016 का फैसला है जिसमें कहा गया है कि जो प्ली बार्गेन करेगा जी वो कभी अवामी ओहदे के ऊपर नहीं आ सकता। बिल्कुल। अगर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रिवेल करता है तो मेरा नहीं ख्याल कि एक जानिबदार शख्स जिसे जार बाबा ये कहता है कि वो मेरा बच्चा है, उस बच्चे को जो वाज़े तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी के बच्चा होने का उसका पास एक सर्टिफिकेट। सर आपके इत्तेहादियों के रिश्तेदार होने की भी बात वो करते हैं ना, दोनों बातें किया करे ना, वो कहते हैं काफ लीग का रिश्तेदार भी है वो। असल में मेरा ख्याल है कि जो काफ लीग ने रिश्तेदारी कही है वही कह रहे हैं हम उसके ऊपर अदालत में मुकदमा जी 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 अगर आप पूरी बात समझ गए हैं बिल्कुल तो बिल्कुल वो अपने उसूली स्टैंड के ऊपर उसूली स्टैंड के ऊपर है। बिल्कुल ठीक है। तो चुनाचे हमारा एहतजाज हक है और हम इसलिए नहीं रुकेंगे कि इसलिए कि इन्होंने जो रिजीम चेंज का मुसलसल एक एजेंडा है उसके ऊपर ये चल रहे हैं। हम रिजीम चेंज के खिलाफ भी उठे हैं और सारी कौम तहरीक इंसाफ के साथ है। जितने इंतखाबात हुए हैं
उसके नताइज भी ये जाहिर करते हैं कि पूरी कौम तहरीक इंसाफ के साथ है। सर आप समझता हूँ कि ये जो बंद कमरों के फैसले हैं, आपका तहफ़्फ़ुज़ जो है ना बिल्कुल बजा है सर, बिल्कुल बजा है, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं आपने तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से। और जब निगरा वज़ीर आला पंजाब निगरा हुकूमत का क़याम में अगर अपोजिशन और हुकूमत माजी की अगर वही इत्तेफाक नहीं करेगी तो फिर इलेक्शन मुतनाज़ हो जाएंगे। लेकिन लेट सपोज एक सिचुएशन है सर, आपको अदालत की तरफ से भी ये कहा जाता है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, आप लोग एहतजाज भी कर लेते हैं, लेट सपोज फिर आखिर में इन्हीं की सरबराही में निगरा हुकूमत की सरबराही में इलेक्शंस होते हैं, सर आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। आप देखिए ना, अगर 17 जुलाई को पंजाब में हमजा की हुकूमत थी तो हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया भरपूर। जी जी। उस वक्त इलेक्शन कमीशन भी यही मुखालिफ था, उस वक्त इंतजामिया भी मुखालिफ थी, पुलिस भी मुखालिफ थी और सारा निजाम जो था, अमला जो था वो भी मुखालिफ था। हमने इंतखाब में हिस्सा लिया, कौम सपोर्ट किया और अल्लाह के फजल करम से इन्होंने जितनी भी धांधली की उसके बावजूद तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई। कौम एक इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, इसलिए जितना भी जुल्म कर लें, जितनी भी ज्यादती कर लें, जितनी भी धांधली कर लें, इंशाअल्लाह ताला ये नाकाम होंगे और अवाम कामयाब होंगे अल्लाह के फजल। अच्छा सर, एक चीज और भी है ना, कल फैयाजुल हसन चौहान साहब मेरे साथ मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि अगर ये मरियम नवाज को भी अगर निगरां वज़ीर आला पंजाब लगा देते ना तब भी इनको वोट नहीं पड़ने थे। आपकी भी सर ये आप एग्री करेंगे इस बात से? देखिए, मरियम नवाज कहती है कि ये नवाज शरीफ की तरह इसकी हैसियत मेरे बाप की है जरदारी को, तो समझ ले उसका मुंह बोला भाई है जो निगरान वजीर। नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अगर क्या पड़ता है, मैं आपसे पूछ, ठीक है, अगर उनको भी लगा दिया जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच है कि जनाब फिर भी वोट आप ही को पड़ेंगे, तो सर फिर प्रॉब्लम है क्या? मतलब फिर तो मान लेना चाहिए हर चीज को। तो ये जी मान के दे नहीं रहे, तो इनकी अकल मारी गई है ना। अवाम का फैसला इनके सामने है, कौम की सारी उमंगे इनके सामने है और जो आप 10 अप्रैल से लेकर आज तक जो भी देखेंगे सारे पाकिस्तान के अंदर अवाम की राय बिल्कुल वाज़ेह है। जितनी भी धांधली इन्होंने कराची में कर ली है उसके बावजूद जो रीकाउंट हुआ है वो तहरीक इंसाफ के साथ ही सामने आया। सर ये एहतजाज कितना प्रोलॉन्ग करेंगे सर? मैं आखिरी सवाल है आपसे, ये एहतजाज कितना प्रोलॉन्ग करेंगे सर? आज का एहतजाज तो जी सिर्फ लाहौर के अंदर है, ठीक है, फिर पिंडी के अंदर होगा। आज खुद मुख्तलिफ अजला से ये खबर आ रही है कि लोग आज खुद निकल के सड़कों पे आ गए इस जालिमाना और जानिबदाराना फैसले के खिलाफ। सही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे पेश नजर एहतजाज भी रहेगा और हमारे पेश नजर इंतखाबी मुहिम भी रहेगी, इंतखाबी मुहिम जारी रहेगी। अच्छा, आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। आरिफ चौधरी साहब, सर ये नशिस्तों पर इस्तीफे की बात तो हो गई है कौमी असम्बली वाले से, सर ये पंजाब में जो निगरा वाला मामला है वो वाला मामला किस तरफ जाके बैठेगा? अच्छा, खबर अब्बास भी ब्यूरो चीफ लाहौर है, हमारे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी जरा मजीद बात करेंगे। सर ये आरिफ चौधरी साहब, इसको चैलेंज किया जा सकता है अदालत के अंदर जैसे खान साहब कह रहे हैं? देखिए, चैलेंज तो बिल्कुल किया जा सकता है। एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि ये जो फरमा रहे हैं ना कि जी ये इन्होंने प्ली बारगेन की थी, कानूनी तौर पर 10 साल के बाद वो प्ली बारगेन के असरात जो है वो खत्म हो जाते हैं, यानी उस जो कानूनी पाबंदी थी उस हवाले से वो खत्म हो गई है, वो तो खत्म हो गई। अब तो जो बात है वो सिर्फ इम्पोर्टेंट बात है इलेक्शन के हवाले से, जानबदार अगर होना चाहिए केयर टेकर, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो तकर्रियाँ और तबादले हैं ये और पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र जो हैं ये वो उसने करनी होती हैं। और इससे जो अमल इन्होंने जो अपना केस ज़्यादा ख़राब किया है ना जी केयर टेकर ने बन के, वो मैं समझता हूँ कि बनने के फौरी बाद इन्हें 2 मिनट इंतज़ार इन्होंने नहीं किया और फौरी तौर पर इन्होंने वो सारी तकर्रियाँ कर दी हैं, वो सारी पोस्टिंग्स कर दी हैं और सारी वो ट्रांसफ़र्स कर दी है जो बेसिकली जो मुखालिफ थे इनके PTI के। तो ये अमल सर आप इसको चैलेंज कैसे करेंगे? पॉइंट ये देखें, ये तो इखलाकी बात आप कर रहे हैं ना, ये सियासी बात भी हो सकती है, इसको तस्लीम किया सर। लेकिन सर आरिफ साहब, सर सवाल सुन लें, फिर आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा। मैं आपको सर एक चीज तो ये ना, आप इसको अदालत में लेके चैलेंज क्या करेंगे? लेट सपोज आप कह रहे हैं प्ली बार्गेन वाला मामला आपने बहुत अच्छा उठाया, 10 साल हो गए, अब वो चीज क्लीन हो चुकी है, अब आप उसको इशू नहीं बना सकते। मैं माहिर कानून से कल भी काफी दिनों से बात कर रहा था, सर ये अब इसको चैलेंज किस तरह से करेंगे? आप लेके जाएंगे, कहेंगे जनाब उन्होंने एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा बच्चा है और उनका रिश्तेदार है। सर ये तमाम चीजें एप्लीकेबल तो नहीं होती है ना अदालत के अंदर? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि चैलेंज होने के बाद केस देखा जाता है कि केस मजबूत भी है या नहीं है,
क्योंकि जो बुनियादी बात थी ना वो गैर जानबदारी है। गैर जानबदारी को साबित करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ इनका ये अमल अगर वो दिखाएंगे अदालत में, चूंकि ये मैं समझता हूँ कि सब्सिक्वेंट जो है इनका एक्शन ये प्रूव करेगा कि ये इन्होंने बिल्कुल उनके साथ में जो उनका इल्ज़ाम है, और उन पीटीआई का इल्ज़ाम ये है कि ये जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इलेक्शन की धांधली का प्रोग्राम बनाया गया और उसमें जिस शख्स को लगाया गया है केयर टेकर के तौर पर, वो बिल्कुल नवाज शरीफ का या जरदारी साहब का पीडीएम का आदमी है। और उन्होंने जाके जो साबित किया है, ये अगर दलील जो है, अमल जो है ये करता है परसुएड। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, जरा वहां पे खबर अब्बास भी मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। एहतजाज का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, लाहौर में भी एहतजाज किया जा रहा है, कानूनी मामला भी ज़ेरे गौर लाया जा रहा है, अदालत में भी इसको चैलेंज किया जाएगा। क्या सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं? खबर तो जो निगरान वज़ीर आला इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुंतखब किए गए, उनके हवाले से तहरीक इंसाफ को पता है आपको कि ख़ास से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसके हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें और बातें वो कह चुके हैं। गुज़श्ता रात बोल ने अपने नाज़रीन को बताया था कि तकरीबन कोई 11 सफ़ात पर मुश्तमिल रेट पटिशन एक तैयार की गई है, जिसमें 184 सेक्शन है, उसको इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने अपने कारकुनान को भरपूर एहतजाज करने के लिए कॉल दी है, और इसके साथ ही साथ ये जो तकर्रुर तबादले किए जा रहे हैं, फौरी तौर पे जो तकर्रुर तबादले हुए हैं, उनके हवाले से ये फैसला किया गया है कि इनको इलेक्शन कमीशन में जाकर रजू किया जाएगा इस हवाले से, क्योंकि ये वही अपराध हैं जो कि 25 मई वाले दिन जो CCPO हैं वो 25 मई जब वाक़या हुआ था तहरीक इंसाफ का, जिसपे उनके खासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो उसमें उस वक्त वही तैनात थे। अब्बास सबीर साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया। खबर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, क्योंकि ये इस्तीफों वाला मामला भी है ना, इसको भी जरा डिस्कस करना है। हम इस्तीफे नहीं देना चाहते हैं, हम कौमी असेंबली में वापस जाना चाहते हैं। अब सर आगे क्या हो सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? इसको अदालत में चैलेंज किया जाएगा? देखिए, तहरीक इंसाफ को पता था जो कुछ हो रहा है। परसों एक मुलाकात में असद उमर साहब ने बिल्कुल इस चीज का जिक्र किया था कि हमें पता है कि ये पता भी हुकूमत खेल सकती है। सही है, लेकिन ये खुशियां मनाने का वक्त नहीं है। अभी बहुत से और फेसेस हैं, एक प्लानिंग ये कर रहे हैं और एक प्लानिंग इमरान खान साहब कर रहे हैं। पार्टी के साथ मुसलसल वो मशावरत कर रहे हैं कि इलेक्शन के मुतालबे को किस तरीके से वे फॉरवर्ड करना है, इसमें शिद्दत बढ़ानी है। वजीर आला पंजाब के मामले पर तो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे दी है, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला भी किया है। जैसे खबर अब्बास ने कहा कि गुज़िश्ता रोज ही लाहौर में ये फैसला हो गया था, अनाउंस भी कर दिया था कि भाई हमने जाना है सुप्रीम कोर्ट। अब ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया जा सकता है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन की बात कुछ और थी जब इन्होंने इस्तीफे लेने की बात की। अब आज इमरान खान फैसला करेंगे कि इस मामले पर जो आज इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, इसको किस तरीके से लेके चलना है, अदालत से रुजू करना है या एक्सेप्टेड। इलेक्शन की बात कर रहे हैं इमरान खान, तो ये वही मुतालबा इमरान खान का, क्योंकि ये मुतालबा तो 3-4 दिन से ये मशावरत शुरू हुई कि अगर हम असेंबलियों में वापस जाते हैं, जिनका अंदिया उन्होंने दिया, तो हमें ऑपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप चाहिए। उसी लिए उन्होंने ये कहा कि हमारे इस्तीफे वापस किए जाएं। ये इस्तीफे जब देने का कहते हैं तो स्पीकर साहब कहते हैं आप इनफरादी तौर पर आए, ये वेरिफिकेशंस करें, अपने हाथ से लिखा होना चाहिए। जब ये इस्तीफे मंजूर करने की बात करते हैं तो वो ऑपोजिट सारा कुछ। चले मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। ये एहतजाज का सिलसिला इस वक्त लाहौर में शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की जानिब से यह ऐलान किया गया था कि जो निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्रुरी है उसके खिलाफ एहतजाज भी किया जाएगा, और यह एहतजाज का पहला मरहला लाहौर में होगा, उसके बाद पिंडी में भी एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा और इस सारे मामले को अदालत भी ले जाया जाएगा। जनाब, अपोजिशन की जानिब से ये नाम रखा गया था, लेकिन इसको मुस्तरद कर दिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जानिबदारी मुख्तलिफ मौक़ों पर इनकी निकल कर सामने आ रही थी। फिर पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन पहली बैठक उसकी आखिरी बैठक साबित हुई। फिर यह इलेक्शन कमीशन में मामला गया और इलेक्शन कमीशन ने तमाम लोगों की मंजूरी के बाद जनाब नए निगरान वज़ीर आला पंजाब का ऐलान भी कर दिया, और उस ऐलान के साथ ही जिस तरह से तवक्को थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कबूल नहीं करेगी, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगी, इस पर एहतजाज करेगी। अच्छा, हमारे नुमाइंदे जाफर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जाफर, बताइएगा, आपने कहा था PMC चौक की तरफ जा रहे हैं, वहां पर एहतजाज भी होगा, धरना भी होगा,
तो क्या अपडेट्स हैं अभी? जी बिल्कुल, इस वक्त जो पीटीआई के कारकुनान है वो पीएमजी चौक पहुंच चुके हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद गाड़ी पे खड़ी होकर जो खिताब कर रही है और कहा जा रहा है कि कारकुनान के बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे जमा होगी। इस वक्त भी मैं आपको बताता चलूं, हजारों की तादाद में कारकुनान मौजूद है। ये चारों तरफ रोड जाता है जो मुकम्मल तौर पर पैक हो चुका है, गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई है, कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और कहा जा रहा है कि जितनी सफाई की आदत है वो अपने अपने कारकुनान के साथ यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद है वो घर पे मौजूद है, जुबैर नियाजी है, दीगर सुबाई की आदि जो क़यादत है वो यहाँ पे पहुंचे और इस पर मजीद ही बात करेंगे। असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कर लेते हैं। असद कैसर साहब, सर ये बताइएगा, एहतजाज तो शुरू हो चुका है, ये एहतजाज कितना प्रोलॉन्ग किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? देखिए, आपको पता है तो हम तो तीन महीनों से एहतजाज में हैं और इसके मुख्तलिफ फराइज हैं। अभी हम ये एहतजाज जो है ना इसको हम कंटिन्यू रखे हुए हैं और हमारा प्लान ये है कि जैसे अल्लाह ताला रहम करे खान साहब की जब जो एक दौरा करेंगे और जो मोबिलाइज करेंगे और हम समझते हैं कि हम अब एक एहतजाज को एक नया रुख दें, नया शक्ल दें और मतलब जो भी हम करेंगे हम कोशिश करें कि हम कानून और आइन के अंदर हो, लेकिन हम एहतजाज कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि इस वक्त जो ठीक है इन्होंने निगरान सेटअप लगाया हुआ है, जो लगाया है, तो इन्होंने शुरुआत की है ताज़ी का। इसका मतलब ये है कि एक किसी तौर पर फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं चाहते और दूसरी तरफ महंगाई भी, लोग जो है ना आपस से निकले हुए हैं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाना जो है ना इस वक्त एक आम आदमी के लिए नामुमकिन हो गया है और इससे पूरी तरह हुकूमत जो है ना नाकाम हो चुकी है। ये बुखार के शिकार है, ये बुखार पे वो सर ये तमाम मसाइल हैं। और फिर ये जो अभी 45 इस्तीफे मंजूर मजीद किए गए हैं, इस पर भी मैं बात करूंगा सर, इसमें कानून क्या कहता है। लेकिन ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये बातें हैं कि जनाब एहतजाज भी होगा, अदालत का रुख भी किया जाएगा, लेकिन मीनवाइल इलेक्शन की मुहिम भी चलाई जाएगी। ऐसा तो कहीं नहीं है ना प्रिवेल कि अगर इन्हीं निगरां वजीर पंजाब की सरबराही में निगरां हुकूमत जो इलेक्शंस करवाती है तो उसका बॉयकॉट किया जाए? बॉयकॉट तो किसी भी सूरत में नहीं करें, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन। देखिए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त आपको पता है हमजा शहबाज की मिनिस्टर था, फिर भी हम इलेक्शन जीत गए। इस तरह नहीं, हम सिर्फ इनकी नीयत दिखा रहे हैं, इनका जो प्लानिंग बता रहे हैं। ये जो अभी उन्होंने इस्तीफे मंजूर करवाए ना, इसका मकसद ये है कि ये केयरटेकर गवर्नमेंट जो है ना मुनफसिल आदमी को लाना चाहते हैं और इस किस्म के आदमी को लाना चाहते हैं ताकि वो उसके ऊपर डिबेट में होकर लीडर ऑफ द हाउस उसको वो करेगा और हमारा जो इस वक्त नाम उसको चंदे जाएगा। कायदे अवान और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ इस बात को कर रहे हैं, मुल्क के साथ सियासत कर रहे हैं, ठीक है, मुल्क को डुबो रहे हैं, मुल्क की मुआशी तौर पर उन्होंने बहुत बुरा हाल किया है। हम समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिसको आओ मुंतखब करे। सर आप स्पीकर रहे हैं, सर ये बताइएगा, सर ये इस्तीफे मंजूर करने का तरीकाकार क्या होता है? आपने हैंड रिटन लिख के देना होता है, फिर आप स्पीकर के सामने खड़े होते हैं, इस बात का ऐलान करते हैं कि कोई जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ। लेकिन वही अगर मेंबर कौमी असेंबली ये बात कहे कि मैंने इस्तीफा लिख के तो दे दिया था लेकिन अब मैं वापस लेना चाहता हूं, तो उस पर क्या आईनी मामला होते हैं? असल में ये इनकी पॉलिटिकल डिसीजन है, ये कानून नहीं है। अच्छा, ये साहब ने जो कुछ किया है ना, ये हमने कोई कानून आइन के मुताबिक नहीं किया। इनकी जो ऑब्जेक्टिव पोजीशन है ना, वो तो कहते थे कि मेरे पास वर्ड हुआ रहेगा, हाथ से लिखिएगा और ये लेकिन अभी क्या किधर गया उसके हाथ से लिखा किधर गया, वन टू वन मुलाकात किधर गई। अभी सिर्फ ये चाहते हैं कि केयरटेकर गवर्नमेंट में अपोजिशन की नुमाइंदगी ना हो और एक तरफा ये डिसीजन करे, जो कि बहुत अनफेयर है। मैं समझता हूँ कि इस तरह ये मुल्क नहीं चलती, इस तरह जमहूरियत नहीं चलती और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के खतरात बढ़ा रहे हैं। सर पिछले साल अप्रैल में जब आप लोगों की हुकूमत गई थी, उसके बाद भी अक्सर मौक़ों पर आपसे सवाल किया जाता था कि पार्लियामेंट को आप लोग इस तरह से ना छोड़ें क्योंकि फिर अपोजिशन लीडर तैनात होता है, फिर जाहिर सी बात है निगरां वजीर आजम का इंतखाब किया जाता है। तो सर उस वक्त आपको यकीन था कि अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे? अच्छा जनाब, असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे, रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है, वाली कर रहे थे, लेकिन इस वक्त एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये बात भी दुरुस्त है जनाब, हुकूमत कप्तान की वापसी से भी खौफजदा नजर आ रही, क्योंकि एक के बाद एक इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं। ये वो इस्तीफे हैं जनाब जो कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको कह रही थी कि हमें अब इस असम्बली का हिस्सा नहीं बनना है, इन इस्तीफ़ों को कबूल किया जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस पर लैतुलाल का मुजाहरा किया जा रहा था और इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही इंदिया दिया गया तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब की जानिब से कि वो कौमी असम्बली वापस जाएंगे और किरदार अदा करेंगे और ये भी कहेंगे कि जनाब सदर साहब
शहबाज शरीफ साहब को कहें कि आप जरा एतमाद का वोट लेके दिखाएं, तो उसके बाद यकायक जनाब तमाम ही इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। कौमी असेंबली में मामलात में ये सूरत हाल चल रही है। पंजाब के मामलात बिल्कुल डिफरेंट है। मामलात पंजाब में भी ये कि जनाब एहतजाज का सिलसिला चल रहा है। PMC चौक पर इस वक्त यास्मीन राशिद मौजूद हैं जो इस वक्त खिताब भी कर रही हैं। अच्छा, जाफर बिन यार हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जरा जान लेते हैं। जाफर बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त पर? बिल्कुल, इस वक्त जो PMG चौक है यहाँ पे कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद पहुंच गई है और अभी भी जो काफिले हैं लाहौर भर से आ रहे हैं। भरपूर एहतजाज जो निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी के खिलाफ ऐलान किया गया था, वो आज PTI के कारकुनान ने साबित कर दिया कि लाहौर की एक बहुत बड़ी तादाद में जो अवाम आज निकल आई है सड़कों पर। इस वक्त मियां महमूद रशीद वो खिताब कर रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद उनके साथ खड़ी है, इब्राहिम वहाँ पे मौजूद है। कहा जा रहा है कि जो है वफाकी जो कायदीन है PTI के वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और चलें, फैयाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं। फैयाज साहब बताइएगा, एहतजाज में शरीक हैं, एहतजाज ये कब तक चलेगा? क्योंकि खान साहब ने ऐलान किया था कि एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे दो चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब एलिजिबली नहीं है एज अ निगरान वज़ीर आला। सही है। पहला 2016 में सो मोटो एक्शन लिया सुप्रीम कोर्ट ने, केस नंबर 17 है, जिसमें बाकायदा रूलिंग मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की जनाब पैनल की कि कोई ऐसा शख्स के जो नैब के अंदर प्ली बार्गेन करके रिहा हुआ हो, वो किसी सरकारी और गैर सरकारी ओहदे को एंजॉय नहीं कर सकता, उस पर नहीं लग सकता 10 साल तक। ये साहब बहादुर 35 से 40 लाख रुपया हारिस स्टील मिल के केस में इन्होंने प्ली बार्गेन साहब, मैं डिटेल में मजीद बात, वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे नुमाइंदगार हमारे साथ मौजूद थे, फैयाजुल हसन चौहान हमारे साथ मौजूद थे, सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।